सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ है। दरअसल लगातार आपको मनीष कश्यप से जुड़ी तमाम वो खबरें आप तक दिखा रहे हैं। तो आखिर आज क्या कुछ हुआ? डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ है, क्रिमिनल लॉयर हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है आपका। आज जो मनीष कश्यप केस के प्रकरण में सुनवाई हुई, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ हुआ कोर्ट के भीतर? नहीं, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस की सुनवाई की और उसमें सुनवाई में साफ तौर पे बात निकल के आई कि जब वीडियो अपलोड बिहार से हुआ है तो तमिलनाडु के केस भी यहाँ क्यों नहीं ले जाए, यहाँ ले आने चाहिए। बिहार में ट्रायल होना तो बिहार में भी ट्रायल नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार भी निष्पक्ष हमें आशा की उम्मीद नहीं है। लेकिन यदि यहाँ आते हैं तो एक चीज़ निपटे। दूसरी चीज़ क्या हो कि तमिलनाडु सरकार ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इनकी वजह से हत्या हुई, एनएसए लगा, बात केवल वीडियो अपलोड करने की नहीं थी। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में विज़िट किया, वहाँ गए, ये गंभीर आरोप थे जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो इसकी वजह से एनएसए लगाया गया। अब उस याचिका में अमेंड की जाएगी और उसमें एनएसए भी जोड़ा जाएगा, उसमें याचिका में अमेंड करके लगाई जाएगी और जिसकी आगे सुनवाई होगी उस पर काउंटर एफिडेविट तमिलनाडु सरकार भी देगी। सिंह साहब, ये कहा जा रहा है, हमने भी कई ये वेबसाइटों को पढ़ा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप प्रकरण में जो एनएसए लगाया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। यही तो काउंटर एफिडेविट, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जवाब मांगा। काउंटर एफिडेविट यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए पे जवाब मांगा है कि आपने क्या लगाया है, क्यों लगाया है, कैसे लगाया है। उसी को बोलते हैं नोटिस के बाद काउंटर एफिडेविट आना। काउंटर एफिडेविट ही जवाब बोला जाता है। WS रिटन स्टेटमेंट सिविल मामलों में आता है। काउंटर एफिडेविट उनमें भाषा की बात है, लीगल प्रॉब्लम की बात है। तमिलनाडु सरकार मनीष कश्यप मामले में एनएसए में काउंटर एफिडेविट देगी। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी यह अब लगने लगा है कि जो एनएसए लगाई गई है उसमें कहीं ना कहीं गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, एनएसए में गंभीरता से ही जांच की जाएगी। एनएसए बहुत गंभीर विषय है और लगाया गया है तो उसमें गंभीरता से जांच होनी चाहिए। गंभीरता से जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा सामने। मनीष कश्यप के जो अपोजिट एडवोकेट है कपिल सिब्बल, काफ़ी सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने दरअसल ये कह दिया है कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं एक राजनेता है और 60 लाख से अधिक इसके फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे में कैसे देखते हैं, किन तरह की चुनौतियाँ आएगा? अब राजनेता के लिए आप लड़ाई लड़िएगा या पत्रकार के लिए? नहीं, मैं पत्रकार के लिए यहाँ हूँ, एक पत्रकार के लिए हूँ, एक ऐसे पत्रकार के लिए जो निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता करता हो। राजनीति करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। हाँ, उसकी एक गलती है कि पत्रकारिता और राजनीति को मिक्स किया, चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव लड़ना बहुत बड़ी गलती नहीं है, कोई ऐसा अपराध नहीं है कि उसने चुनाव लड़के कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रावधानों के तहत विधानसभा में चुनाव लड़ा और वो अपराध कर दिया। अपराध नहीं है, वो चीज़ आगे संभलेगी, बदलेगी। और राजनीति में आ जाना अलग चीज़ है, पत्रकारिता करना अलग विषय है। राजनेता आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन पत्रकार तो अपनी बात करता है, जनता की बात रखता है, समाज की बात रखता है, प्रदेश की बात रखता है और उस चीज़ को करता है। आगे की सुनवाई के लिए क्या कुछ डेट दिया गया है जिसमें मनीष कश्यप को राहत मिलने की उम्मीद हो? 28 अप्रैल अब उसमें डेट दी है। उसको तमिलनाडु सरकार जवाब देगी, अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी और उसके बाद उसमें आगे प्रोसेस होगा। 28 अप्रैल में क्या कुछ उम्मीद है मनीष कश्यप को लेकर के? देखते हैं, उसमें करते हैं, जो रिप्लाई आएगा उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्रोसीडिंग है और क्या क्या उस पर बनती है बात। क्या क्लब होने लायक केस हैं, क्या सभी FIRs के इंग्रेडिएंट्स, जो फैक्ट हैं, जो ग्राउंड्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो एक हैं या अलग अलग हैं? एक हैं तो इकट्ठे किए जाएंगे। क्या 6 केस अलग अलग रजिस्टर्ड हुए हैं, अलग अलग बातों पे, अलग अलग घटनाओं पे? क्या मनीष कश्यप ने उस दौरान तमिलनाडु गए थे, किस लिए गए थे, क्या कारण है, वो बताएंगे। पुलिस अभिरक्षा और जुडिशियल अभिरक्षा, न्यायिक कस्टडी और पुलिस कस्टडी में दौरान उन्होंने क्या ऐसी बातें की, क्या ऐसे काम किए, क्या ऐसी लोगों से मिले जिसकी वजह से उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। अगर देखा जाए तो यह मामला धीरे धीरे अब लंबा होता जा रहा है, डेट पे डेट जा रहा है, प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है। बड़ा केस है, तभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सुन रहा है। बड़ा केस है तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, बड़ा केस है तभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़ा केस है तभी सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा रहा है। बड़ा मामला है,
भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगा। क्या इस सुनवाई के लिए कुछ जजों की पीठ बैठाई गई या फिर चीफ नहीं, जस्टिस ऐसा ऑफ इंडिया खुद ये सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है, पीठ न बैठाई जाती है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। आपने देखा 3 दिन से समलैंगिकता पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनवाई कर रही थी, तो वो देखते हैं कहाँ क्या मैटर जाना है, तो जो जिसके पास मैटर जाता है उसको सुनते हैं और ऑनरेबल कोर्ट सुन रहे हैं। आपको राहत मिलने की उम्मीद है? राहत क्यों नहीं मिली? जो जेल गया है उसकी बेल होगी। पेट में बच्चा, जेल में बंदा निकलता जरूर एक ना एक दिन। कोई देर से निकले, जल्दी निकले, बहुत देर से निकले, लेकिन निकलता है और न्याय होता है। लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को टारगेट किया, इसी वजह से अभी अंदर है और एनएसए लगा दिया गया ताकि सरकार गिराने की जो बात कही थी वह सच ना हो सके। हाँ, सरकार गिराने की बात कहना गलत है। मैं बिल्कुल भर्त्सना करता हूँ, अपने क्लाइंट के नाते भी कंडेमन करता हूँ। कोई सरकार गिराने का पत्रकार का मतलब